उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सोनपुर में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर रहता था एक सफेद कबूतर, जिसका नाम गांव वालों ने प्यार से नीलू रख दिया था। नीलू कोई साधारण कबूतर नहीं था। उसकी आंखों में अपनापन और उसके दिल में पूरे गांव के लिए जगह थी। हर सुबह नीलू सूरज निकलने से पहले उड़ान भरता। वह खेतों के ऊपर से उड़ता, तालाब के पास बैठता और फिर गांव की गलियों में मंडराने लगता। जब नीलू कूकता तो लोगों को लगता जैसे गांव की धड़कन बोल रही हो। बच्चे स्कूल जाते समय उसे हाथ हिलाकर नमस्ते करते और बूढ़े लोग कहते, जब तक नीलू है हमारा गांव सुरक्षित है। नीलू बरगद के पेड़ पर अपने छोटे से घोंसले में रहता था। उसकी साथी नीरा भी उतनी ही शांत और समझदार थी। कुछ समय बाद नीरा ने 2 अंडे दिए। दोनों कबूतर बहुत खुश थे। पूरा गांव यह खबर जानता था और बच्चे रोज आकर पेड़ के नीचे देखते कि अंडे सुरक्षित हैं या नहीं। एक साल गांव के लिए बहुत कठिन साबित हुआ। बारिश समय पर नहीं हुई, खेत सूखने लगे, तालाब का पानी कम हो गया, लोगों के चेहरों से मुस्कान गायब होने लगी। उसी दौरान गांव के पास के जंगल से लोमड़ी और सांप गांव की ओर आने लगे। एक शाम नीलू ने देखा कि कुछ शिकारी गांव के पास जाल बिछा रहे हैं। उन्हें न तो गांव की परवाह थी और न ही जानवरों की। नीलू समझ गया कि अगर आज कुछ नहीं किया तो कई जानें खतरे में पड़ जाएंगी। अगली सुबह नीलू ने अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया। वह कभी तालाब की ओर उड़ता, कभी खेतों की तरफ। वह बच्चों के सिर के ऊपर से जोर जोर से फड़फड़ाता। बच्चे समझ गए कि नीलू कुछ कहना चाहता है। गांव के मास्टर जी ने बच्चों की बात सुनी और सबको साथ लेकर नीलू के पीछे पीछे चल पड़े। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने देखा कि जंगल के किनारे शिकारी जाल फैला रहे हैं। गांव वालों को गुस्सा भी आया और डर भी लगा, लेकिन गांव के बुजुर्गों ने समझदारी दिखाई। उन्होंने वन विभाग को खबर दी और खुद भी एकजुट होकर शोर मचाया। शिकारी डरकर भाग गए। उस दिन गांव बच गया, सिर्फ इंसान ही नहीं, जंगल और पक्षी भी। कुछ ही दिनों बाद बादल घिर आए, जोरदार बारिश हुई, सूखे खेत फिर से हरे हो गए, तालाब भर गया। लोगों को लगा जैसे गांव को नई जिंदगी मिल गई हो। उसी बरसात के मौसम में नीलू और नीरा के अंडों से 2 नन्हे चूजे निकले। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चों ने उस दिन बरगद के नीचे मिट्टी के दिए जलाए। गांव के प्रधान ने कहा, ये कबूतर सिर्फ पक्षी नहीं, ये हमें सिखाता है कि जब पूरा गांव एक साथ खड़ा हो जाए तो कोई मुसीबत बड़ी नहीं होती। आज भी सोनपुर में जब कोई परेशानी आती है, लोग बरगद के पेड़ की ओर देखते हैं।